एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इमरान खान की जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर उन जो वो जख्मी हुए थे तो उसके ऊपर जो है वो रैली निकाली गई गुजरांवाला में और उसी से ही पता चलता है कि इमरान खान आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन इसके ऊपर साजिद तरार और जो है आरजू काजमी जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो लोग क्या इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। सर, बड़ा हंगामा है। इमरान खान साहब के कंटेनर पर अटैक किया गया और फिर कहा गया कि इमरान खान को गोली लगी है टांग में। दूसरी तरफ ये न्यूज़ भी चल रही थी कि खान साहब को, बल्कि कंटेनर पे जितने मौजूद लोग हैं किसी को कोई गोली नहीं लगी है, बल्कि भगदड़ में जो है वो उनके पाँव में चोट आई है। साथ साथ ये भी कहा गया कि 5 लोगों को गोली लगी है जो कंटेनर पे थे, जबकि जो कंटेनर अभी दिखाया जा रहा है मीडिया पर उसमें एक गोली का निशान है, यानी कि ऐसा सुराख सा है जिसे आप कह सकते हैं कि उसमें से एक गोली निकली होगी। तो एक गोली 5 लोगों को कैसे लग गई? एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें खान साहब खुद चलकर गाड़ी तक जा रहे हैं। अब आई डोंट नो वो आज की है कि कब की, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आज की है। ये हंगामा चल रहा है, आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है? कौन करवा रहा है इस तरह से? साथ ही वो स्टेटमेंट भी दे दिया उस आदमी ने कि जी म्यूजिक चल रहा था इस वजह से। तो म्यूजिक तो हमेशा ही चलता है खान साहब के, उसमें क्या हर पॉलिटिकल पार्टी चलाती है? उसके लिए गोली कौन चला देता है? आरजू, ये एक बदनसीब मुल्क का एक बदनसीब तरीन दिन है आज। और आज इसके ऊपर अभी आप देखेंगे कि मजीद हर घंटे के बाद एक नया सिनेरियो आएगा। लेकिन इसमें जिस तरह मैं शुरू से ये कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर ये कोई पहला ब्लंडर नहीं है या पहला बदतरीन डार्क दिन नहीं है। 75 साल के डार्क दिन है। इन्होंने जाती तौर पे आरजू मुझसे पूछे तो उन्होंने पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं है, सिर्फ वो फाइलों में बना था पाकिस्तान। इन्होंने 1947 के में जो महाजरीन यहां से वहां और वहां से यहां आए, उनके साथ ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। ना इसके अंदर पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना इसमें मजहब इस्लाम है, ना इसमें माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाता है, ना यहाँ पे शराफत है, ना किरदार साजी है। आज एक और ये जिस तरह आपने बताया है बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो है। लेकिन आप कुछ सिनेरियो इसमें भूल गई हैं। वो ये थे कि अब एक पार्टी कह रही है कि इनका जो ये नाकाम चल रहा था, इनका लॉन्ग मार्च। तो वाकई ये, मैं इसको लॉन्ग मार्च भी नहीं कहता, मैं तो इसको इवनिंग वॉक कहता हूँ या बिरयानी पार्टी कहता हूँ। शाम को बिरयानी पार्टी होती थी, म्यूजिक चलता था, बच्चियां आती थी, नाचती थी, डांस करती थी, गुजारी, और ये नाकाम जा रहा था। ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है। हुकूमत ने अकाउंट भी ले लिए, हमारे बच्चों ने दूसरे ममालिक से चोरी करके वीडियोस भी रोजाना शाम को बेचारे बड़ी महारत के साथ लगाते थे। वो नाकाम चल रहा था। लेकिन और साथ नेगोशिएशन भी हो रही थी, दूसरी साइड पे भाग भाग के मिन्नतें तरले भी हो रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि खान साहब ने प्री डिटर्मिनेशन एक स्टेटमेंट किसी के, असद उमर और एक वो इकबाल साहब है, उनको कहा कि 3 लोगों के ऊपर नाम जो दिए हैं, इंतहाई खतरनाक एक चीज, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। और मैं जो इसमें कहूंगा आपको, ये इनकी अपनी हुकूमत के अंदर था, पंजाब गवर्नमेंट, और खासकर इनके चीफ मिनिस्टर साहब के इलाके में ही हुआ है। और दूसरे कुछ पॉइंट आप ये भूल गए कि इनके अपने लीडर कह रहे हैं कि हमें एक दिन पहले ही पता था। कुछ लोग कहते हैं खान साहब ने को सियालकोट के जलसे में जो वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। और यार ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर कर क्यों रहे थे यार? ये आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे? फिर आप फिर ये सारा कुछ ये खुद ही स्टेज कर रहे थे कि तबाही की तरफ जाया जाए। अगर आपको पता था, एजाज चौधरी साहब इनके एक लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैंने वो चट्ठा साहब जो वहां पे जो आज जख्मी है उनको एक दिन पहले फोन करके कहा था कि आपके ऊपर हमला होगा। तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे थे भैया आप? ये ड्रामा क्यों, इस सब चीज का इंतजार? और दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पिस्टल के अंदर गोलियां 6 होती है, बंदे जख्मी 14 है। ये हामिद मीर साहब की ट्वीट है, ये भी मैंने पढ़ी 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा गोलियां 6 है, बंदे जख्मी जो है 14 है।
और आप सर कंटेनर पे भी एक ही गोली का निशान है और कंटेनर के अंदर भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा जख्मी है। आरजू, आपके कोर कमांडर पेशावर के घर पे हमला हो चुका है। उसके बाद आपके सनाउल्लाह साहब जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके घर पे हमला हो चुका है। गले फाड़ फाड़ के चीख चीख के वो कह रहे हैं कि जला देंगे, हम साड़ देंगे, भस्म कर देंगे इनको। फिर अगर, और दूसरा आज मेरा क्वेश्चन है ये, कहते हैं जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था, अगर इनको सब ये पता था, पता 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को खतरा है मेरे भाई इस कंट्री के अंदर। कहते हैं फलां का नाम, कल वो एक इनका अपना वो एक सलमान अहमद उसका नाम है, वो कह रहा था जी 2 दिन पहले कि मुझे कॉल करके 2 सहाफियों ने कहा कि तुम्हारा नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई पाकिस्तान में तो 25 करोड़ लोगों का नाम हिट लिस्ट में है। मुझे बताया कि फलां बंदे की जिंदगी वहां पे सेफ है, बताया कोई बंदा? जब 25 करोड़ लोगों के नाम हिट लिस्ट पर हैं, जब वहां आपने ना पाकिस्तान बनाया है, लोगों के साथ ड्रामा रचा रखा है आपने, और उसके बाद ये देखिए, उसमें मैं आरजू ये कहूंगा ये कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, नून लीग वाले भी पाकिस्तानी हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी पाकिस्तानी हैं, जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका? पाकिस्तान का। और सर एक आदमी नीचे से फायर करेगा कंटेनर के ऊपर, वो किसी के शोल्डर पे गोली लग सकती है, बैक पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है, सर में लग सकती है, टांग में गोली, वो भी नीचे कैसे में? क्या सर के बल खड़े हुए थे खान साहब? दूसरी एक और आलू आपको, आपने जो आप एक बात तो भूल ही गए हैं ना, कहते हैं इसमें भारत का हाथ था भाई। अभी ये हमारे एंकर भाई जो हैं उनकी तो लॉटरी निकल गई ना। अब उन्होंने हर शाम रा को कहना, उन्होंने भाई रा का बंदा आया था, भारत की साजिश है ये प्रोग्राम सरहद पार से बना था। ये तो भाई अब तो वो देखे ना, अब तो रेटिंग कई हर शाम के वक्त, जिस तरह मैं कहता हूँ मुर्गों की लड़ाइयां होंगी हर शाम को, तो वो रेटिंग के चक्कर में पता नहीं किस किस का घेर के नाम लाएंगे कि ये साजिश CIA ने की है, इसमें मुसाद आई थी इजराइल से, अरे उनके हथियारे देखे गए उड़ते हुए ऊपर से, अरे ये देखा। अभी तो फिर सारी चीज अभी ये चलेगी, लेकिन इस पे जितना एक चीज और भी सर, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज और भी चल रही है यहाँ पे कि वो भगदड़ में चोटें लगी हैं, कंटेनर पे किसी को गोली नहीं लगी। ये भी एक खबर चल रही है कि जो लोग भागे हैं ना नीचे फायरिंग की आवाज से, उससे गिर पड़ के किसी के पाँव में चोट लगी, किसी का कुछ हो गया। और खान साहब गए हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, जो उनका अपना है, उनके अपने डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं जी हाँ जी गोलियां, जो मर्जी रिपोर्ट दे दें, वो इसीलिए तो अपने हॉस्पिटल में गए ना कि लोगों को हकीकत भी ना पता चल सके। लेकिन मैं ये हमेशा कहता था कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। अगले दिन जावेद चौधरी साहब ने अपना एक वीलॉग लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था भाई ये इतने ही लोग इकट्ठे होते हैं जिस तरह पंजाब के अंदर बसों के अड्डे पे बंदरी वो रीच वाला तमाशा करे तो 500-600 पंजाबी तो वहां भी खड़े हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, और उतने लोग ये आजकल लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उसके साथ कही आरजू, उन्होंने कहा कि मैं इनको बताना चाहूंगा ये पंजाबी वो कौम है, पहाड़ों से जब पठान आते थे उतर के तो उनको रिसीव करते थे, स्वागत उनका करते थे, उनको वेलकम करते थे, हाथ डालते थे और पानीपत ले जाते थे, वहां कहते थे अब अपनी जंग खुद ही लड़ लो। तो उन्होंने कहा जब अंग्रेज आया, घोड़ा आया, तो वो दूसरी साइड से आ गया ना, वो सूरत से आ गया, गुजरात से। तो ये पंजाबी कंफ्यूज हो गए, भाई पहले तो पहाड़ों से उतरते, ये कहां से आ गए? फिर उन्होंने उनको भी वेलकम किया, उनको रिसीव करके तो अफगानिस्तान ले गए, तो कहने यहाँ अपनी अपनी जंग लड़ लो भैया। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ ये घूम फिर रहे हैं ये लड़ाके नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था आरजू, अगर इस लॉन्ग मार्च में किसी साइकिल का टायर फट जाए तो 200-300 बंदे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, मार देंगे। क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूं ना, मैं खुद पंजाब से हूं आरजू, हम लड़ाइयां नहीं करते यहाँ, और मैं खुद इस चीज में बिलीव नहीं करता जाती तौर पे। अगर मैं आज मैं कहता हूं, मैं तशद्दुद पे इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं बिलीव करता। मैं बल्कि कंडेम करूंगा, जो कुछ भी हुआ है कंडेम करूंगा, बल्कि मेरी ज्यादती है। मैं अरशद शरीफ की लाश पे आपने सियासत की है, लेकिन चैनल 5 की बच्ची जो कंटेनर से गिर के मरी है उसके ऊपर आपने सियासत नहीं की है। 14 साल का बच्चा मरा है, उस पर सियासत आपने नहीं की। वो मजदूर मर गया है, एक कमरे में रहता है, जो आपके ट्रक के ऊपर से गिर के मरा है, उसकी बीवी और बच्चे कल चीखे हैं कि हमारा 5,000 रुपए के मकान में कमरे में रहते हैं, हमारा कुछ किया जाए।
उनके लिए कुछ नहीं। आप इस कंट्री के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हर चीज के। इस मुल्क के अंदर 2 कानून है हर चीज के। अरशद शरीफ को आपने हीरो बनाया है, उसके कहा आप उसके नाम पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उस बच्ची का क्या कसूर था भाई जो चैनल 5 की मर गई है? आप उसको तो देखते नहीं। लेकिन आज मैं एक और बात बताऊं आरजू, आज हम जो कुछ भी कह लें इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला सिवाय तबाही के, बर्बादी के। वजह यह है सियासी जो हादसात होते हैं। आपने लियाकत अली खान का मर्डर देख लिया, कुछ हुआ? बेनजीर के कत्ल हुआ, उसका कुछ देखा आपने? बल्कि ये आज आपके सारे कई ये जो लौंडे लपाड़े बैठ के बातें कर रहे हैं, इसको जॉन एफ कैनेडी के साथ मिला रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। इब्राहिम लिंकन का भी जो कत्ल हुआ था, ये कुछ भी इसका नहीं होगा। इन्होंने तो कह दिया ना, गलत किया इन्होंने जो अंदर से बैठ के कह दिया शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो बैठा है वहां इस्लामाबाद में। शहबाज शरीफ के 20 उसके अपने इस्लामाबाद के अंदर उसका कोई इख्तियार नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो पुलिस आपकी अपनी है, चीफ मिनिस्टर आपका अपना है, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है वहां पे, तो आप क्यों किस तरीके से उनको ब्लेम कर रहे हैं? बल्कि आपने बहुत ज्यादा है सर, प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गार्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इमरान खान के पर्सनल गार्ड्स हैं, जिनकी वजह से वो रिपोर्टर जो थी चैनल की, वो बेचारी उसी वजह से उसको धक्का दिया गया कंटेनर पे चढ़ने से रोकने के लिए। और साथ साथ जो है कई और दूसरी गवर्नमेंट ने अलग प्रोटेक्शन दी हुई है। इमरान खान के पास तो बहुत ज्यादा गार्ड्स है, कहा जाता है किसी हद तक 3000 या 2000 लोग हैं जो इमरान। ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा यहाँ पे एक ही आंसर है और एक ही मैं बात कहूंगी कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, वहां पर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सेफ हो सकती है। इंडियन क्रिकेट टीम सेफ नहीं है जब तक आपका प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी सेफ नहीं है। जो पॉलिटिक्स के अपर लेवल पर लोग हैं जिनको इतनी सिक्योरिटी दी जाती है, तो वो लोग सेफ नहीं है। तो फिर आप खुद ही आइडिया लगा लें कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग सेफ हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि साजिद तरार जी जो हैं उन्होंने खुद तो नॉन स्टॉप बोली जा रहे हैं, लेकिन आरजू काज़मी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे कि आरजू काज़मी कुछ आंसर कर सके या वो बात कर सके। सो ये थोड़ा सा हिलेरियस लगा, बट अच्छा था, क्योंकि जब एक बंदा सच्चा होता है ना तो वो कंटिन्यूसली बोलता जाता है, क्योंकि उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड मैं यहाँ पर आरजू काज़मी को बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जिस तरह से पॉइंट को रेज किया है, इसमें नो डाउट ये बात सही है कि जो है वो रिवॉल्वर जो है वो किस तरह से ऐसे, मतलब कि इस तरह से डायरेक्शन में थी ना, तो वो रिवॉल्वर जो इमरान खान है उनके पैर पे जाके कैसे लगी। तो मतलब काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। यहाँ तो उनके क्लोज कोई बंदा था जिन्होंने किया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी माइंड में आ रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान का जो है ना ये शूट वूट वाला कोई सीन ही नहीं हुआ, ये जस्ट ऐसी फेक जो है वो इंसिडेंट बनाकर दिखा दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मतलब कि ऐसा भी लोगों का कहना है कि शायद ये प्री प्लान और ड्रामा टाइप कुछ इंसिडेंट है, जो मुझे इस बातों से लगा कि शायद वो सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, जिसमें आप देखें एक ब्लू कलर का ड्रेस का आदमी था, वो बच्चों के साथ आया हुआ था, तो उसको भी मतलब कि उनको फेस पर लगा जब वो रिवॉल्वर जो उस लड़के ने पकड़ा था ना, वो बंदा जो शूट कर रहा था उसके पकड़ के एयर की तरफ किया ना, तो वो एक गोली जो है ना वो एक बंदे के फेस पे लगी, जिससे वो उसी टाइम में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो वो देखने को हमें मिली है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो हमने काफी सारी चीजें देखी हैं, लेकिन सबसे मेन चीज यहाँ पर जो उठकर आ रही है ना, वो लोगों के माइंड में यही आ रहा है कि सिंपैथी है और ये सारे गेम खेली गई थी, प्री प्लानिंग थी, जो कि सब कुछ हो रहा था। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि यार जो भी था, लेकिन ये कंट्री के लिए इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। इससे पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो डाउन होती जा रही है। पाकिस्तान की जो पहले एक अभी इमेज, अभी तो जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के बाहर आया है पाकिस्तान रिसेंटली, और दोबारा से इस तरह के मामला जब होंगे तो आप खुद सोचेंगे पाकिस्तान का क्या होगा। बाकी मैं एक लास्ट में वर्ड्स यही कहूंगी कि यार आप भारत ने क्रिकेट टीम आने से मना कर दिया, क्वेश्चन मार्क उठा दिए, ऊपर से ये रा की साजिश डाली जा रही है कि भाई भारत का नाम डाल रहे हैं इसमें, जबकि रा का आप अपने ही दुश्मन बने फिरते हैं, तो फिर बाहर से भारत को आने की जरूरत ही क्या, जबकि भारत ये खुद कहता है कि इमरान खान को आने दो, जब तक इमरान खान है तब तक हमें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान खुद ही तबाह कर रहा है। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स पार्टीज हैं वो खुद ही
तबाह कर रही हैं तो हमें तबाह करने की क्या जरूरत है पाकिस्तान को। बाकी आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।